क्वेश्चन नंबर 7 शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। हमने इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में आपके पास है पैराबोला। पैराबोला के लिए उसने हमें दो इक्वेशंस दी हैं। इनको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 280 और दूसरी है हमारे पास x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। अब ये देखिए कि जो हमारे पास पैराबोला इक्वेशन है उसमें y का स्क्वायर नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। इसके अंदर हमें कहीं t नजर नहीं आ रहा, तो मीन्स ये कि हम इसमें से t को एलिमिनेट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, जो कि बेटे हमारे पास क्या आएगी, x ओवर a इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मीन्स के टी स्क्वायर की जगह पे आप x ओवर a लिख देंगे। तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर x ओवर a। यहाँ पर ये a के इस a से कैंसिल आउट होगा और हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4ax which is the required parabola equation। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, उसमें उसने हमें कहा है कि x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा है और दूसरा उसने हमें ये कहा है कि जो y है वो इक्वल है b sin ऑफ थीटा के। और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए आपने एलिप्स की इक्वेशन को प्रूव करना है। लाइक ये देखेंगे जो a है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड मीन्स x ओवर a इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। इसी तरह से जो b है वो यहाँ पर आगे हो जाएगा, डिवाइड मीन्स sin ऑफ थीटा। नाउ टेकिंग स्क्वायर, also taking square, now x square over a square is equal to cos square theta and y square over b square is also equal to sin square theta। इसको बेटे हम 1 का नाम दे देंगे और इसको 2 का, और अब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे 1 प्लस 2। जैसे ही हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी है और ये किसके इक्वल होती है, 1 के, और यही हमने प्रूव करना था। नंबर 7 का थर्ड पार्ट है जहाँ पे उसने कहा कि x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा और y इज इक्वल टू b sin ऑफ थीटा। और हमने ये जो हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है ये प्रूव करनी है। मींस x किसके इक्वल है, a secant थीटा, और y किसके इक्वल है, b tan ऑफ थीटा। सेम पहले की तरह a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड x ओवर a इज इक्वल टू secant थीटा, एंड सेम b भी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, y ओवर b इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी हम स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसको आप 1 का नाम देंगे और इसको 2 का। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के मुताबिक 1 के, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, उसने कहा प्रूव द आइडेंटिटीज, मतलब इसकी हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें दो वैल्यूज याद करना पड़ेगी, एक है साइन हाइपरबोलिक एक्स की और एक है कॉस हाइपरबोलिक एक्स की। साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2 एंड cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ex प्लस e माइनस एक्स ओवर 2 के इक्वल होगा। मींस ये कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, sin हाइपरबोलिक 2x। इसका मतलब ये है कि हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि किसके इक्वल होगा, sin हाइपरबोलिक 2x। वहां पे x है तो पावर x है, लेकिन यहाँ पर 2x है तो इसकी पावर भी 2x होगी। एंड सेम एज इट इज डिवाइडिंग बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 1। For right hand side we have, हमारे पास क्या होगा, 2 sin हाइपरबोलिक x एंड cos हाइपरबोलिक x। sin हाइपरबोलिक x की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है ex
माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडिंग बाई 2 और कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होता है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डिवाइडिंग बाई 2। यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बेस में तो हमारे पास 2 ही रहेगा, लेकिन ये वैल्यूज इससे मल्टीप्लाई होंगी। ई एक्स मल्टीप्लाई बाई ई एक्स इज इक्वल टू ई 2x ई एक्स मल्टीप्लाई बाई ई माइनस एक्स प्लस ई एक्स ई माइनस एक्स। जब माइनस को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स एंड ई एक्स, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एंड ई माइनस 2x। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी। रिमेनिंग हमारे पास क्या होगा, ई 2x माइनस ई माइनस 2x ओवर 2। इसको आप 2 का नाम दे देंगे और फिर आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side, which is equal to sine hyperbolic 2x is equal to 2 sine hyperbolic x cos hyperbolic x, hence क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, जिसमें उसने कहा है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और हमें ये पता है कि जो सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स है वो 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पे हम सीकेंट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज यूज याद करवानी है, उन्हीं को यूज कर करके हम सारी आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। कॉस हाइपरबोलिक एक्स हमें पता है किसके इक्वल होता है, वो होता है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डिवाइडिंग बाई 2। अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 ओवर ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2x प्लस 2 ई एक्स ई माइनस एक्स डिवाइडिंग बाई 4। बटे का बटा जो होता है वो ऊपर आ जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 ओवर ई 2x प्लस ई माइनस 2x प्लस 2, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और हमें ये पता है कि जो tan होता है वो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और साइन हाइपरबोलिक एक्स की, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2 होल स्क्वायर माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2 होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय 2 होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हम इसका स्क्वायर ओपन करके और डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं। लाइक इसका स्क्वायर भी 4 होगा, इसका स्क्वायर भी 4 होगा, उसको हम एक साथ लिख लेते हैं। एंड सेम एज इट इज इसका स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, ई 2x प्लस ई माइनस 2x प्लस 2 ई एक्स ई माइनस एक्स माइनस ई 2x प्लस ई माइनस 2x माइनस 2 ई एक्स एंड ई माइनस एक्स के इक्वल होगा। और ओवर में जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वो भी सेम ऐसी हो जाएंगी, ई 2x प्लस ई माइनस 2x प्लस 2 ई एक्स एंड ई माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय 4। यहाँ पे ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट होगा और जो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यूज बचेंगी वो कुछ इस तरह की होंगी, ई 2x प्लस ई माइनस 2x प्लस 2, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस ई माइनस 2x प्लस 2, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और डिवाइडिंग बाय ई 2x प्लस ई माइनस 2x प्लस 2, क्योंकि एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और ये इससे रिमेनिंग जो हमारे पास बचेगा वो होगा 4 ओवर ई 2x प्लस ई माइनस 2x प्लस 2। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन होगी। फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side, and the given question is secant hyperbolic square x is equal to 1 minus tan hyperbolic square x, hence proof.